हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन, एक नया सब्जेक्ट हिस्ट्री का है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग का जितना भी सेशन करवा रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को साइंस का सब्जेक्ट ख़त्म किया था और इस क्लास से हिस्ट्री का सब्जेक्ट आपके लिए चालू हो रहा है। और ये सेशन करवा रहे हैं ना, ये 2025-26 NTPC वालों के लिए है ना, क्योंकि ये करवाया जा रहा है विश्व ईजी टू मोटरेट टू हार्ड है ना। तो वो 25-26 वालों के लिए है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राग बिल्कुल ही बेसिक से करवाया जा रहा है ना, बेसिक मॉडरेट होते हुए हार्ड लेवल तक है ना। और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है, बिल्कुल रेंडमली कहीं से उठा कर नहीं करवा दिया जा रहा है। राग के टीले किस क्षेत्र का नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या कश्मीर घाटी? क्वेश्चन कह रहा है राग के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो राग के टीले नवपाषाणिक संस्कृति से क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, दक्षिणी भारत से संबंधित है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग के पास अभी बहुत सारा टाइम है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रेशर से नहीं करना है, बस पेशेंस के साथ पढ़िए। साइंस का वीडियो हम अभी कल ही आप लोग को ख़त्म किए हैं और ये हिस्ट्री का सेशन आपके लिए स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है ना। रेंडमली हम कहीं से नहीं करवा रहे हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए, आपको रिवीजन में बहुत ही फ़ायदा होगा है ना। और जब लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे आएगा तो एक लंबी मैराथन अलग अलग सब्जेक्ट का ले लिया जाएगा है ना। बस जो हम करवा रहे हैं आप लोग कर लीजिए, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों को मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर? क्वेश्चन कह रहा है ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श पे नीचे किस दिशा में दफनाते थे रखकर? तो वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था और निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण पूर्व पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? क्वेश्चन कह रहा है अभी तक के जितना डाटा मिला है उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस समय हुआ था? तो हुआ था मध्य पाषाण काल में है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्त्रों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि फूड प्रोडक्शन है ना, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरातन पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में? क्वेश्चन कह रहा है खाद्यान्त्रों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वो जो फूड प्रोडक्शन कब हुआ था? तो हुआ था नव पाषाण काल में है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हार्ड लेवल तक मॉडरेट कवर करवाते हुए ले जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का। बस जो हम सेशन आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, आप वो ध्यान दीजिए, वो धीरे पढ़ते रहिए और इससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो रहा है। तो पिछली क्लास में आप लोग को साइंस का सब्जेक्ट खत्म किए थे और आज इससे हिस्ट्री का चालू किया है ना। बिल्कुल सेपरेट वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। प्रथम मानव के निर्माण में प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? पाटने से, भीमबेटका से, अहमदाबाद से, बाघोर से? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मानव के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका से है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा लेकर आए हैं, जो कि लगे कि ये क्वेश्चन में
थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो भीमबेटका से मानव का निवास का प्रमाण ये जो कि मिला है। चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति अवशेष मिले हैं? नवपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मध्यपाषाणिक संस्कृति या ऐतिहासिक संस्कृति? क्वेश्चन कह रहा है चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति अवशेष मिला है? तो वो मिला है नवपाषाणिक संस्कृति काल के, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरातात्विक पाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा गया है वो मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? क्वेश्चन कह रहा है दमदमा पुरास्थल किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था? कृषि करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। शिकार खेलना या शिकारी करना दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो वो था शिकारी करना, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिकारी खेलना या शिकारी करना दोनों एक ही बात है। प्राचीनतम कलाकृतियों का मानव संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पोषण काल से? सॉरी, मध्य पोषण नहीं, मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो वो है उच्च पूर्व पाषाण काल से, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की महापाषाणिक संबंधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, लोह युग से, ऐतिहासिक काल से? क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो वो मानी जाती है लोह युग से, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? 1955 से 56 में, 1957 से 58 में, 1954 से 55 में या 1953 से 54 के बीच में? क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं कब खोजी गई? तो वो खोजा गया था 1957 से 58 के बीच में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो खोजा गया था वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा, है ना। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। बुद्ध पाषाण संस्कृति की पहचान की गई संकरी गुफाओं के रूप में, मृदक के ढेरानों से युक्त स्थलों के रूप में, मंदिरों के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध पाषाण संस्कृति की पहचान की गई किस रूप में की गई? तो वो किया गया था मृतक के ढेरानों से युक्त स्थलों के रूप में, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रसर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ? अहर, गिलुंड, कायाथा, नबदा टोली? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रसर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ? हुआ अहर से, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। हड़प्पा के उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी पे किनारे है।
हड़प्पा के उत्खननों में डीडी वनर्जित है। छात्र वाला ताम्र पात्र हड़प्पा में मिला, ये कौन सा सही है? ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन 1 और 5, ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन 1, 2 या 4। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए, कौन सा सही कथन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, हड़प्पा के उत्खनन 1921 में हुआ था, ये भी बात सही है। वर्तमान हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी बात सही है। हड़प्पा ब्यास नदी पे, ये नहीं सही है। और हड़प्पा के उत्खनन डीडी बनर्जी ने किया था, ये भी बात गलत है। नहीं, ये सही है, हड़प्पा के उत्खनन डीडी बनर्जी द्वारा था, ये भी सही है। और बाकी 5 नंबर छात्र वाला ताम्र पात्र हड़प्पा से मिला, ये गलत है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तराल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? श्वेत घाटी पे, ब्रह्मपुत्र घाटी पे, सिंधु घाटी पे, गंगा नदी घाटी पे। क्वेश्चन कह रहा है गुप्तराल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वो है श्वेत घाटी पे, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को, जेम्स प्रिंसेप को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी, ग्रामीण यानी ग्रामीण एरिया थे, घुमंतु थी, या कविलाई थी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? ये सिंधु घाटी की प्रकृति कैसी थी? दोनों बात एक ही है। तो वो था नगरीय थी, है ना। नगरीय कहने का मतलब क्या? वो शहर के रूप में था, है ना, 2 मंजिला था, स्नान घर था, ये सब। सिंधु मुद्रों पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा था? गज था, वृषभ था, गोंडा था, या एक सिंघ वाला पशु था? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु मुद्रों पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था, उस पर छापा हुआ था, ऑप्शन डी, एक सिंह वाला पशु, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वस्त, या बी.पी. सिंह? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बी.पी. सिंह है वो, ऑप्शन डी, ये संबंधित नहीं है, और बाकी तीनों है ना। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स। सिंधु के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, घोड़ा, हाथी, बैल? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग किससे प्रचलित नहीं थे? तो वो घोड़ा से प्रचलित नहीं थे, है ना, ऑप्शन बी। और नीचे हमें आपको लिए एक स्पष्टीकरण लाया कि घोड़ा का स्पष्ट परिणाम नहीं मिला। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग एनसीईआरटी में और भी एग्जाम में ये तो आता है घोड़ा के सब प्रचलित नहीं थे, लेकिन इसका भी स्पष्ट रूप से कहीं पे प्रमाण नहीं मिला, है ना। सिंधु सभ्यता से समृद्ध पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? रावी नदी के नदी पे, भोगवा नदी के, सरस्वती, या सतलज? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता से समृद्ध पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो वो है भोगवा नदी के किनारे, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये नदी कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार से ह्रास, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वो था नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, है ना। इसका एक पे मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी आया था जिसमें ऋतिक रोशन काम किया है, उसमें भी यही लास्ट में दिखाया जाता है कि जो नदी का मार्ग था वो
ज़बरदस्ती बदल देने के कारण जब वापस पुनः अपनी स्थिति में मुड़ा, रुख मुड़ा, तो सिंधु घाटी का पतन हो गया, है ना। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई गई? अन्नाघर, 2 मंजिला भवन या स्नानघर? 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। 1 मंजिला भवन या अन्नाघर या जलाशय? चौड़ी सड़क, स्नानघर या राम जी की मूर्ति? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ पाई गई? तो वो पाया गया था अन्नाघर यानी कि अनाजघर, 2 मंजिला भवन और स्नानघर, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक युग, प्रो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो आता है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल में, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? सुमेरियन सभ्यता के अवशेष के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेख से, तिथि क्रम से, सिंधु सभ्यता के आंतरिक प्रमाणों से? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? तो किया गया था मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष के कालक्रम पे, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चनुहदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, पंजाब में, गुजरात में, बलूचिस्तान में? क्वेश्चन कह रहा है चनुहदड़ो हड़प्पा संस्कृति के संबंधित एक स्थल है जो अभी कहाँ स्थित है? वो स्थित है पंजाब में, है ना। और वो पंजाब में स्थित है जो पंजाब आज के डेट में पाकिस्तान में है ना। सिंधु सभ्यता के माप किस गुणन के भार का है? 14 गुणन के भार पर, 10 गुणन के भार पर, 16 गुणन के भार पर या 8 गुणन के भार पर? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के माप किस गुणन के भार पर है? तो वह है 16 गुणन के भार पे, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? गुप्त काल, मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य काल? क्वेश्चन कह रहा है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक होगा न तो दो होगा? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो वो दोनों चीज़ के लिए जानी जाती है ना, अपने नगर निकायों के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण था बाढ़, आर्य का आक्रमण, विदेशी का व्यापार से ह्रास या नदी को प्रवाह में परिवर्तन? ये तो क्वेश्चन लगता है मैंने पिछले करवाया था, है ना। तो ये बताया था नदी के मार्ग में प्रदर्शन, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों के प्रवाह में परिवर्तन या मार्ग में परिवर्तन, दोनों बात एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर से शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मतलब क्या? मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो, बालाकोट, हड़प्पा? तो मेरे ख्याल से ये आप लोग इसके आधार पे आप लोग आंसर दे ही दिए होंगे, पता चल ही गया होगा। ये है ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो, है ना। मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना। अगर आपको क्वेश्चन में भी आ जाए कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं तो होगा मोहनजोदाड़ो, है ना। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया है मोहनजोदाड़ो इक्वल टू माउंट ऑफ डेड, है ना। मतलब कि माउंट ऑफ डेड कहने का मतलब मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान पर पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान पर पाकिस्तान में है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आज के डेट में पाकिस्तान में है वो है हड़प्पा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में या सिंध में? क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है ऑप्शन डी सिंध में, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोग को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 34 क्वेश्चन करवाया गया है, इसमें से आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। और पिछले सब वीडियो में हम आपको साइंस का सब्जेक्ट पूरा कवर करवाया है, और इस वीडियो से हिस्ट्री का आज से स्टार्ट हुआ है, और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, और ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में।